दिल्ली हरियाणा डीजीपी नियुक्ति मामले में दिल्ली से बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। यूपीएससी की इम्पेलमेंट कमेटी की आज बैठक होगी और यूपीएससी मुख्यालय में बैठक होगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल इसमें शामिल होंगे। डीजीपी पीके अग्रवाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें आपको कि 10 अफसरों का नाम यूपीएससी को भेजा गया था। कमेटी डीजीपी पैनल के नामों पर चर्चा करेगी। ये बड़ा अपडेट है जो आपको दे रहे हैं हम दिल्ली से। इस वक्त का 10 अफसरों के नाम यूपीएससी को भेजे गए थे और कमेटी अब डीजीपी पैनल के नामों पर चर्चा करेगी। हरियाणा डीजीपी नियुक्ति मामले में बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूपीएससी की इम्पेलमेंट कमेटी की आज मीटिंग होने वाली। यूपीएससी के मुख्यालय में यह बैठक होगी। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हरियाणा डीजीपी नियुक्ति मामले में काफी अहम ये बैठक है। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर सीधे जुड़ गए, उन्हीं का रुख कर रहे हैं। अनिल, आज डीजीपी ओहदे के लिए 10 नामों की लिस्ट जो भेजी गई यूपीएससी को, उस पर खास बैठक है इम्पेलमेंट कमेटी की। ये बेहद अहम बैठक है। अनिल, क्या ये मान लें कि इस बैठक के बाद खुसूसी तौर पर आज एक नाम पर मोहर लगी जाएगी? देखिए, आज यूपीएससी की काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होनी है। यूपीएससी मुख्यालय में यूपीएससी की इन पैनलमेंट कमेटी की बैठक होगी। शाम 4 बजे बैठक होनी है। बैठक की अध्यक्षता यूपीएससी के जो चेयरमैन है वो करेंगे। इस बैठक में इन पैनलमेंट कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। हरियाणा से हरियाणा के मुख्य सचिव और डीजीपी पीके अग्रवाल मौजूद रहेंगे, क्योंकि जो डीजीपी पीके अग्रवाल है इनका कार्यकाल 15 तारीख को पूरा हो रहा है। उससे पहले आज जो डीजीपी की को लेकर जो इन पैनलमेंट कमेटी की बैठक है वो होनी है। इन पैनलमेंट कमेटी की बैठक 3 नामों का एक पैनल तैयार करेगी, क्योंकि जो हरियाणा की तरफ से 10 नाम यूपीएससी को भेजे गए थे, उन 10 नामों में से कहीं ना कहीं छंटनी करके इन पैनलमेंट कमेटी को 3 नामों का चयन करना। और जो इन पैनलमेंट कमेटी है 3 नामों को जो चयन करेगी उसमें वरिष्ठता का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी है उनकी योग्यता, उनका अनुभव, ये सारी की सारी बातें उसमें कहीं ना कहीं काम आएगी। इसी आधार पर जो 3 नाम है वो इन पैनलमेंट कमेटी की तरफ से तय किए जाएंगे। और जो हमें जानकारी मिल रही है, जो लग रहा है कि जो चाहे हम राजनीतिक गलियारों की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, जो सबसे ज्यादा चर्चा की अगला डीजीपी कौन होगा, वरिष्ठता के आधार पर 3 वरिष्ठ अधिकारियों का दावा सबसे ज्यादा मजबूत होता है। उनमें से निवासी बेंच के डॉक्टर मोहम्मद अकील, इसके अलावा डॉक्टर मिश्रा, फिर 90 बैच के शत्रुजीत कपूर, इन 3 अधिकारियों का दावा सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। तो संभावना यह है कि जो इन पैनलमेंट कमेटी है इन 3 अधिकारियों के नामों का यहाँ पर चयन करेगी, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें जो इनसे सीनियर अधिकारी थे, जो पीके अग्रवाल जो मौजूदा डीजीपी 15 तारीख को रिटायर हो जाएंगे, और जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं हरियाणा के आईपीएस अधिकारी मनोज यादव, वो हरियाणा आने के इच्छुक नहीं, वो अपनी इच्छा जाहिर कर चुके थे। तो ऐसे में मनोज यादव के नाम पर चर्चा नहीं की जाएगी। और जो वरिष्ठता के आधार पर 3 अधिकारी बचते हैं, मोहम्मद अकील, आरसी मिश्रा और शत्रुजीत कपूर, इन 3 नामों का जो पैनल है यूपीएससी की तरफ से कहीं ना कहीं इस पैनल की संभावना जताई जा रही है। इन 3 नामों का पैनल यूपीएससी सिलेक्ट करके हरियाणा को भेजेगी। फिर उस आधार पर हरियाणा सरकार की तरफ से इन 3 में से एक नाम चयन किया जाएगा। जो सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं वो है शत्रुजीत कपूर की। अगर इन 3 नामों पर यूपीएससी मुहर लगाती है तो शत्रुजीत कपूर का दावा और ज्यादा मजबूत हो जाता है। शत्रुजीत कपूर हरियाणा के डीजीपी हो सकते हैं, संभावना सबसे ज्यादा है। क्योंकि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ साल पहले निर्देश केंद्र को, सभी राज्यों को दिए गए थे। पहले क्या होता था, देखिए, मुमताज कहीं ना कहीं वरिष्ठता को दरकिनार करके राज्य अपनी मर्जी से डीजीपी नियुक्त करते थे। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई थी। उस गाइडलाइन के आधार पर राज्यों की तरफ से एक पैनल केंद्र को भेजा जाता है। उस पैनल में से केंद्र 3 नाम तय करता है, यूपीएससी 3 नाम तय करती है। यूपीएससी की तरफ से 3 नामों का पैनल राज्यों को भेजा जाता है। उन 3 नाम में से फिर राज्य अपना डीजीपी नियुक्त करते हैं। उसी आधार पर जो आज इन पैनलमेंट कमेटी है यूपीएससी की, वो 3 नामों का पैनल तैयार करेगी। 3 नामों में जैसे मैंने आपको बताया कि मोहम्मद अकील, आरसी मिश्रा, शत्रुजीत कपूर, इन 3 नामों का सबसे ज्यादा दावा मजबूत लग रहा है। अगर यूपीएससी की तरफ से ये 3 नाम सिलेक्ट किए जाते हैं, कमेटी इन 3 नामों पर मुहर लगाती है, तो इन 3 नाम फिर प्रदेश को भेजे जाएंगे। फिर उस आधार पर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री एक नाम पर मुहर लगाएंगे। अगर ये 3 नाम हरियाणा के पास आते हैं, इन 3 नामों में अगर बात करें, शत्रुजीत कपूर का दावा सबसे ज्यादा मजबूत दिख रहा है। अनिल, यानी सीधे तौर पर मनोज यादव के इंकार से वरिष्ठता की बुनियाद पर शत्रुजीत कपूर को इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने का अंदेशा।
देखिए बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अगर मनोज यादव की बात करें, वो हरियाणा के डीजीपी रह चुके हैं, फिलहाल वो केंद्र में हैं और हरियाणा आने की वो अपनी इच्छा पहले ही जता चुके हैं। वो इच्छुक नहीं थे हरियाणा आने के। अगर मनोज यादव हरियाणा आने की अपनी इच्छा जताते तो सीनियरिटी के आधार पर सबसे पहला दावा मनोज यादव का बनता, फिर उसके बाद मोहम्मद अकील और आरसी मिश्रा का दावा बनता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शत्रुजीत कपूर पिछड़ जाते, लेकिन जैसे मनोज यादव ने अपनी अनिच्छा जाहिर की, उसका सीधा सीधा फायदा यहाँ पर शत्रुजीत कपूर को बना है, क्योंकि शत्रुजीत कपूर 90 बैच के है। वहीं अगर बात करें मोहम्मद अकील और आरसी मिश्रा की बात करें, वो 89 बैच के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो फिलहाल पैमाना है, उस पैमाने के आधार पर, क्योंकि देखिए जो इनपैनलमेंट कमेटी जब भी अधिकारियों के पर चर्चा करती है तो अधिकारियों की वरिष्ठता, उनकी योग्यता, उनका अनुभव, उनकी पूरा का पूरा रिकॉर्ड कैसा रहा है सर्विस का, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करती है। इन तमाम पहलुओं के आधार पर कहीं ना कहीं इन 3 अधिकारियों को दावा सबसे ज़्यादा मजबूत बनता। तो ऐसे में संभावना है कि यूपीएससी की तरफ से जो पैनल तैयार किया जाएगा उसमें ये 3 अधिकारियों की सिलेक्शन का दावा सबसे ज़्यादा मजबूत लग रहा है। अगर इन 3 नामों पर यूपीएससी अपनी मुहर लगा देती है, यूपीएससी की तरफ से 3 नाम प्रदेश सरकार को भेजे जाते हैं डीजीपी पैनल के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं शत्रुजीत कपूर का दावा मजबूत इसलिए बनता है क्योंकि शत्रुजीत कपूर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पसंद के तौर पर माना जाता है। पिछले काफ़ी समय से जब से वो विजिलेंस फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो के तौर पर जानी जाती है, उसमें जो चीफ के तौर पर उनका जो कार्यकाल है वो भी काफ़ी कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना हुआ है। भ्रष्टाचार को लेकर जो शत्रुजीत कपूर ने मुहिम छेड़ी हुई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अनिल, आप देखते हैं आज की की इस अहम बैठक में क्या बातचीत होती है, क्या फैसला लिया जाएगा, आखिर हरियाणा के नए डीजीपी कौन होंगे, इस पर सभी की निगाहें। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे इस अहम मीटिंग के हवाले से। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, इस तमाम अहम जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।